हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर के। इस बार हम इस वीडियो में बात करेंगे एक आईपीओ की। हम जैसे कि देख पा रहे हैं इस साल बैक टू बैक बहुत ज्यादा आईपीओ जो आए हैं, सब अपने कंपनी को ग्रोथ करने के लिए पैसे रेज कर रहे हैं और चारों तरफ होड़ लगी हुई है कि जो भी पैसा है लगा दो आईपीओ में। हम ऐसा नहीं करते, हम बिल्कुल एक परफेक्ट एनालाइज करेंगे अच्छे से कंपनी का, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, उसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की, हर चीज की एक प्रॉपर तरीके से कंपनी को एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम उस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हमें आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं। तो आज हम बात करेंगे गोदावरी बायो रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी जो है आईपीओ लेकर आ रही है। जो तो इस वीडियो में हम उसके ओपनिंग डेट, प्राइस बैंड, लॉट साइज, इशू साइज, इन सब की, और साथ में ग्रे मार्केट प्रीमियम की, और हमें ये आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं करना है तो क्यों करना है, और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना, इसमें हमें क्या लिस्टिंग गेन मिलेगा, जो ढेर सारी बातें करेंगे, वो भी एक फुल प्रूफ डेटा एनालाइज के साथ कंपनी ने पास्ट में क्या किया है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो अगर इसके इशू साइज की अगर बात करें, ऑलमोस्ट 555 करोड़ रुपए ये रेज कर रही है। तो अभी इसके आईपीओ डिटेल की बात करें, आईपीओ की जो ओपन डेट है वो 23 अक्टूबर है, जो क्लोजिंग डेट है वो 25 अक्टूबर है, और फेस वैल्यू है वो 10 रुपए पर शेयर है। अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 334 से 352 तक का रेट है। लेकिन हमें जो अगर अप्लाई करना है तो वो हमें 352 रुपए का जो लास्ट प्राइस होता है उस पर अप्लाई करना होता है, जिससे हमें अगर हम जो अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अगर हम 334 पे करते हैं और अगर अवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो हमें अलॉटमेंट नहीं मिलती, हम पहले ही इससे बाहर हो जाते हैं कैटेगरी से। और अगर लॉट साइज की बात करें, लॉट साइज 42 शेयर्स है, और टोटल इशू साइज है वो 555 करोड़ है ऑलमोस्ट, और फ्रेश इशू है वो 325 करोड़ है। तो 325 करोड़ रुपए जो कंपनी है वो कंपनी की ग्रोथ पे लगाने वाली है। और ऑफर फॉर सेल है वो 230 करोड़ के लगभग है, और जो कंपनी है वो बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंज पे लिस्टेड हो रही है। रिजर्वेशन कोटे की अगर बात करें, क्यूआईबी कोटा है वो 50% है, और रिटेल कैटेगरी 35%, एचएनआई 15% है। और अगर अभी बात करते हैं इसके पूरे शेड्यूल पे, ओपन डेट है वो 23 अक्टूबर है, क्लोजिंग डेट है वो 25 अक्टूबर है, और बेसिक जो अलॉटमेंट डेट है वो 28 अक्टूबर की होगी, और रिफंड है वो 29 अक्टूबर को होगा, और जो लिस्टिंग डेट है वो 30 अक्टूबर की है। और बात करें आईपीओ लॉट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट ले सकते हैं, जिसमें 42 शेयर्स होंगे, जिसमें 14,784 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, और मैक्सिमम जो है 2 लाख से कम जिसको अप्लाई करना है वो 13 लोट्स अप्लाई कर सकता है। और आईपीओ के प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करें तो आईपीओ से पहले 81% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है, और उसके आईपीओ के बाद में 63% रह जाएगी। और अभी बात करें कंपनी के बारे में कि किस चीज की कंपनी क्या बनाती है, तो जो कंपनी है वो 1956 में स्टेब्लिश हुई थी। गोदावरी बायो रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी जो इथेनॉल बेस्ड केमिकल बनाती है, और जो अभी कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 570 केएलपीडी एथेनॉल प्रोडक्शन करती है। केएलपीडी का मतलब है 570 किलो लीटर पर डे इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। अगर हम अभी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, अगर बात करें एसेट की, तो कंपनी के पास ये हमारे पास 3 ईयर का डाटा है। 2022 में 1733 करोड़ रुपए एसेट्स थे, और उसके बाद 2023 में इन्होंने सिर्फ 10 करोड़ के एसेट्स वो इंक्रीज किए हैं, और उसके बाद 2024 में ये बढ़ करके 1991 करोड़ हो गए। अगर रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू है वो 2022 में 1709 करोड़ का था, 2023 में ये 2023 करोड़ हो गया, और उसके बाद अभी फिर रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हुआ है, अभी ये 1700 करोड़ रुपए रेवेन्यू है अभी। और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, कंपनी के पास 1733 करोड़ के एसेट्स होने के बाद भी कंपनी सिर्फ 19 करोड़ रुपए एक साल में कमा रही है 2022 में। उसके बाद 2023 में फिर से 19 ही करोड़ रुपए कमा पाई, तो ये काफी कम प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी ने। और उसके बाद तो डिक्रीज हुआ है, 2024 में सिर्फ 12 करोड़ रुपए रह गए। और अगर इस क्वार्टर की बात करें 2024 के, तो ये 26 करोड़ रुपए जो है वो अभी लॉस में है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो 2022 से लेकर के अभी 2024 में, तो ये जो बोरोइंग है जो वो कंपनी की ये भी बढ़ रही है। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है नहीं अभी इसमें। और अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो गोदावरी बायो रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है 16%
के आसपास। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये तो 37% डिक्रीज हुआ है ये पिछली साल इनका जो प्रॉफिट है। तो कंपनी जो अभी लॉस में चल रही है। बात करें आरओई की तो आरओई है वो -11% है और आरओसी ही है वो -2.35% है। जो कंपनी है वो अभी बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमा रही, वो लॉस मेकिंग ये कंपनी है। तो हमें इसमें आईपीओ अप्लाई करना चाहिए नहीं करनी है इसके बारे में आगे बात करेंगे। और भी एक दो फैक्टर है वो अभी हमें एनालाइज करें। प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 6.31% है। पैट मार्जिन है वो भी माइनस में ही है। हर तरफ से जो कंपनी है वो माइनस में ही जा रही है, कोई भी जो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही। और कंपनी का अगर पी रेशियो देखें तो वो भी काफी हाई है, 120 के आसपास है पी रेशियो, बहुत ज्यादा है। और कॉस्ट के बाद तो ये माइनस में हो जाएगा। तो अभी बात करते कि आगे इन पैसों का कंपनी क्या कर रही है। कंपनी की जो फ्रेश इशू है वो पैसा कहाँ जाएगा इसके बारे में अगर बात करें तो ये बोल रहे कि रीपेमेंट और प्रीपेमेंट फुल और इन पार्ट सर्टेन बोरोइंग है उसको वो पेमेंट करेंगे। जो डेट लिया है उसको वो चुकाएंगे फुल पेमेंट या पार्ट में। तो पार्ट में ही चुका पाएंगे, फुल कहाँ चुका पाएंगे, क्योंकि जो बोरोइंग है वो 703 करोड़ की है। और जो फ्रेश इशू है वो अगर फ्रेश इशू की बात करें तो वो 325 करोड़ ही है। ये तो डबल से भी ज्यादा है। तो अभी ये इनकी जो फुल पेमेंट वो नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमने जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंपनी के आरओई आरओसी ये सब डाटा को एनालाइज किया तो कोई भी इसमें फैक्टर ऐसा नहीं लग रहा कि हमें ये आईपीओ जो है एक अच्छी लिस्टिंग गेन देके जा सकता है। और अभी अगर हम इसके जीएमपी की बात करें, जीएमपी है वो बिल्कुल नील चल रहा है, इसमें कोई भी हमें ग्रोथ नजर नहीं आ रही। जैसे कि आप देख पा रहे हो 17 तारीख से जीएमपी स्टार्ट हुआ था और अभी तक इसमें हमें कोई भी ग्रोथ नजर नहीं आ रही। लिस्टिंग गेन की उम्मीद अगर करें भी तो 5-6% से ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कंपनी है वो कहीं से भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही। कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हमें इस आईपीओ को इग्नोर करना चाहिए। मैं इस आईपीओ को बिल्कुल भी अप्लाई करने को रेडी नहीं हूं, क्योंकि 5-6% प्रॉफिट के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो मैच नहीं होता। तो आपको भी ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी से दूर ही रहना चाहिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। बाकी आपका पैसा है, डिसीजन आपका है, आप भी इस कंपनी को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी लेकर आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई भी सवाल हो आईपीओ के बारे में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।